हर व्यक्ति अगर ज्ञान अर्जित करता है, पढ़ाई करता है, उच्च शिक्षा हासिल करता है तो इस उद्देश्य से रहता है कि एक अच्छी नौकरी मिल जाए, क्योंकि जो आने वाला समय है वो बेहतर तरीके से चल सके, गुजर बसर अच्छे से हो जाए। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो एक समाज के लिए एक प्रेरणा बन रहे हैं। उम्र के उस पड़ाव में वो कुछ सीख रहे हैं जिस पड़ाव के में कह सकते हैं कि नौकरी मिल चुका है और अब कुछ सालों के बाद वो उस नौकरी से सेवानिवृत्त भी हो जाएंगे। उस दौर में वो कुछ सीख रहे हैं और सीख ही नहीं रहे हैं बल्कि अन्य लोगों के लिए भी प्रेरणा बन रहे हैं। एक ऐसे ही शख्स हमारे बीच में हैं, पुष्प नायक सर हैं, जो कि ICAR का पूर्वी अनुसंधान परिषद पटना में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी हैं। सर का जॉब भी एक बहुत बड़े लेवल A ग्रेड का जॉब है सर के पास। लेकिन इन्होंने 57 वर्ष की उम्र में इन्होंने फिर से पढ़ाई की ओर रुझान किया और डिग्री भी हासिल की। डिग्री कौन सी हासिल की सर से ही समझेंगे और समझेंगे कि नौकरी में रहते हुए अन्य डिग्री हासिल करने का क्या मकसद रहा, क्यों इसकी इनको ज़रूरत पड़ गई अचानक, या अन्य लोगों के लिए भी कि जो कुछ पढ़ना चाहते हैं, करना चाहते हैं, वो कैसे कर सकते हैं नौकरी में रहने के साथ ही। तो सर का एक जो है सर, एक आपने तो एक उस चीज़ को कहीं ना कहीं सार्थक सिद्ध कर रहे हैं जिसमें कहा जाता है कि सीखने के लिए, पढ़ने के लिए कोई उम्र या समय की ज़रूरत नहीं है, जब जागे तभी सवेरा। सर क्या कुछ डिग्री आपने हासिल किया इस 57 वर्ष की उम्र में? मैंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट इक्विवेलेंट टू MBA, PGDM इक्विवेलेंट टू MBA, यह उपाधि प्राप्त की है, इसकी डिग्री प्राप्त की है। और चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट पटना CIMP, यहाँ मैंने पढ़ाई की और 2 साल का कोर्स रहा। और 2 साल के कोर्स में प्रबंधन के विषय से संबंधित सारी जानकारियाँ व्यवहारिक एवं सैद्धांतिक प्राप्त करने का अवसर मिला। तो सर इसका कैसे किया आप? जाते थे वहाँ पे, बैठते थे बच्चों के बीच में, या कैसे आपका ये डिग्री कैसे रहा? ये द्विवार्षिक पाठ्य कार्यक्रम है और फुल टाइम कोर्स है। और 2 साल के लिए मुझे भारत सरकार और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नियमों के अंतर्गत अध्ययन अवकाश मिला 2 वर्ष का। यानी अर्थात हमें 2 साल का पूरा वेतन मिला और 2 साल हमने कार्य जो हमारी जो नौकरी में जो हमारा कार्य है निर्धारित, उससे हमें अवकाश मिला और पूर्ण वेतन के साथ अवकाश मिला। इसके लिए मैं ऐसे नियम नियंताओं के प्रति जो हमारे भारत सरकार और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में नियमों के लिए जिम्मेदार हैं, उनके प्रति अपना शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, अपनी कृतज्ञता। इसकी ज़रूरत क्यों? कुछ ऐसे शौक के तौर पे आपने किया, या जो आप जॉब जिस सेक्टर में हैं, जिस क्षेत्र में हैं, ICAR में आप मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के तौर पे हैं, तो उसमें इसकी लगा कि अगर इसका कोर्स किया जाए या चीज़ें किया जाए तो कुछ और बेहतर हो सकता है, क्या कुछ रहा? नहीं, ऐसा है कि अध्ययन अवकाश कुछ भी पढ़ने के लिए मिल जाए, ऐसे नियम ही नहीं है। जो हमारी सेवा शर्तें हैं उनके अनुसार नियम है, नियमावली है, उसमें जो नियम है उसके अनुसार अध्ययन अवकाश ऐसे सब विषयों में पढ़ाई के लिए दिया जाएगा जो विषय आपकी वर्तमान सेवा, जो सेवा कार्य कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, उससे संबंधित होना चाहिए, उसके लिए रिलेवेंट होना चाहिए। तो मैं मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की जो प्रशासनिक सेवा है उसमें मैंने ज्वाइन किया था सन 1995 में। तो प्रशासन और प्रबंधन ये जो है एक दूसरे के लिए रिलेवेंट है, तो इसलिए प्रबंधन का विषय मेरी सेवा के अनुकूल था, रिलेवेंट था। तो इसमें ही मुझे अध्ययन अवकाश मिलता अगर मैं कभी भी आवेदन करता। और इसमें मेरा रुझान भी हो गया कार्य करते करते। जब आप किसी विषय में, किसी फील्ड में कार्य कर रहे होते हैं तो उसके सैद्धांतिक पहलुओं से भी वाकिफ़ होना, ये आपकी जिज्ञासा आपके अंदर उत्पन्न करता है कि इसके पीछे जो आप काम कर रहे हैं, चाहे जैसे हम लोग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इससे जुड़े तमाम कार्य अपने कार्यालय में करते रहते हैं। तो इनके पीछे सैद्धांतिक आधार क्या है, इन विषयों का जो इवोल्यूशन हुआ है, यह जानने की भी जिज्ञासा हमेशा रही। ऐसा नहीं कि हमारे परिषद में ट्रेनिंग कोर्सेज नहीं होते, ट्रेनिंग कोर्सेज होते हैं, पर इसमें उतने विस्तार से जानने का मौका नहीं मिलता है।
तो इसके लिए मैंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंदौर से 2006 से 8 के बीच में एग्जीक्यूटिव पीजीडीएम भी किया था। अच्छा। और उसके बाद मुझे कई कंपनी से ऑफर भी आए थे। 1,20,00,000 का वार्षिक ऑफर था IBM से, 1,20,00,000 रुपए का। IBM ग्लोबल का, कि IBM इंडिया का टेक्निकल हेड का। और टाटा, रतन टाटा जी के ऑफिस से फ़ोन आया था कि टाटा केमिकल के CEO का चार्ज लेने का। लेकिन मेरी प्राइवेट सेक्टर में जाने की कोई इच्छा नहीं थी। मैंने अपने कार्यालय को बॉन्ड दे रखा था कि मैं नहीं जाऊंगा 3 साल तक कम से कम, और मेरी जाने की इच्छा थी नहीं, क्योंकि 3 मुझे साल के बाद तो सर जा भी सकते, तो ऑफर तो रहा होगा। सकते थे। लेकिन उस समय 3 साल के बाद जाते चाहे नहीं जाते वो बात की बात है, पहले अभिरुचि होनी चाहिए प्राइवेट सेक्टर में जाने की। वो मेरी इच्छा नहीं थी, क्योंकि पैसा ही जीवन में सब कुछ नहीं होता है। तो इस वजह से मैं परिषद की सेवा में बना रहा, और इसको मैंने ध्येय अपना बनाया सर, कि आखिरी सवाल ये है कि अगर कोई चाहता है जाने के लिए, पढ़ना चाहता है। नहीं, मैं एक उत्तर मेरा अधूरा रह गया। जी। तो मैं IIM इंदौर से 2006 से 8 के बीच जब मैंने एग्जीक्यूटिव कोर्स किया था, तो भी मुझे संतुष्टि नहीं मिली IIM से करने के बावजूद। क्यों? क्योंकि एक एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम था। अब मुझे लगा कि मेरी जितनी जिज्ञासाएँ हैं और जितना मुझे और पढ़ने की इच्छा, मुझे लगा कि मैं इतने एग्जीक्यूटिव कोर्स में समय जितना मिला, लगा पर्याप्त नहीं है इस विषय को पूरा जानने के लिए। तो मेरे अंदर यह इच्छा हमेशा रही थी, बलवती थी, कि मैं फुल टाइम कोर्स कर सकूं। तो एग्जीक्यूटिव कोर्स के लिए मैंने अपने अर्जित अवकाश को और अर्ध वेतन अवकाश का उपयोग किया था। अच्छा। तो स्टडी लीव, हाँ, मैंने स्टडी लीव का उपयोग, स्टडी लीव का कोटा बचा कर रखा था 2 साल का। तो अवसर मिला जब 2022 से 24 के अवधि में मैंने आवेदन किया। अंततः परिषद से भी नो ऑब्जेक्शन मिला कि हाँ ठीक है, डायरेक्टर से अप्रूवल मिल जाएगा तो आप कोर्स कर सकते हैं। तो फिर डायरेक्टर उस समय डॉक्टर आशुतोष उपाध्याय थे, मैं उनका हार्दिक आभार व्यक्त करूंगा। उन्होंने अनुमति दी और परिषद को हम लोगों ने सूचित भी किया, और मैंने चंद्रगुप्त विश्व मैनेजमेंट पटना, चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान पटना में प्रवेश लिया। चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान पटना के निदेशक डॉक्टर राणा सिंह के लिए भी मैं अत्यंत आभारी हूँ, क्योंकि परिषद से अनुमति आते आते काफ़ी समय लग गया था, तो कोर्स काफ़ी आगे निकल गया था। तो उन्होंने यह रिलैक्सेशन दिया, छूट दी कि ठीक है, 2 ट्राइमेस्टर आपके छूट गए हैं, ये 2 ट्राइमेस्टर आप बाद में कर लें, आप तीसरे ट्राइमेस्टर में सीधा एडमिशन ले लें, और 2 ट्राइमेस्टर आप किसी अगले सत्र के छात्रों के साथ कर लें। तो ये इस छूट के साथ है मैंने कोर्स में एडमिशन लिया। एक ICR पटना और चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट पटना के बीच MOU हुआ था। परिषद ने उसके लिए भी डायरेक्टर साहब को डेलीगेट किया हुआ था, तो उस डेलीगेशन के तहत MOU हुआ था, और हमने पढ़ाई भी की। और उस MOU में एक कंडीशन थी कि बीच बीच में संस्थान को अगर ज़रूरत पड़ी मेरी सेवाओं की तात्कालिक स्तर पे, थोड़े अस्थायी तौर पर, तो मैं संस्थान को सेवा दे सकता हूँ। तो जब संस्थान को जरूरत पड़ी बीच बीच में, तो मैंने संस्थान को सेवा दी। आप भी सर क्लास में बैठ के एकदम उस तरह से कुछ रहा, ये जो हम लोग देखते हैं वो वाला दौर था कि आप लोग क्लास में पूरा, आप क्लास में पूरा बैठे? 2 साल सारा क्लास करता रहा मैं पूरा। कई तरह के सवाल भी उठते होंगे कि लोग कहते होंगे कि भाई कहाँ ऐसे सर आपका, आप तो नौकरी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कहाँ से आगे बीच में, क्योंकि एक जनरेशन, एक बहुत बड़ा गैप दिखता होगा उन दोनों में। ऐसा है कि मैनेजमेंट का जो कोर्स रहा है, इसका सबसे पहले इवोल्यूशन वेस्टर्न वर्ल्ड में हुआ है, और वहाँ पर ये पाया गया है कि मैनेजमेंट की पढ़ाई का सबसे सर्वाधिक लाभ, या मतलब कहें इम्पैक्ट, उन छात्रों में देखा गया है जो छात्र मतलब फ्रेशर ना हो, बल्कि बिजनेस फील्ड में या मैनेजमेंट फील्ड में या एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड में कुछ काम कर चुके हैं, अनुभव प्राप्त कर चुके हों। तो उनके लिए थ्योरी समझना काफ़ी सहज होता है, और वो सब्जेक्ट को अपना केस स्टडी के तौर पर अपना इनपुट भी दे पाते हैं। तो शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एक्सचेंज, क्योंकि यह सब्जेक्ट ऐसा है मैनेजमेंट का कि इसमें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तभी आप सब्जेक्ट को ग्रैस्प भी कर पाते हैं। तो मैंने ये पाया कि जो फ्रेशर्स थे और जो मेरा स्तर था, उसमें काफ़ी गैप था। प्रोफेसर्स भी थे, मैक्सिमम प्रोफेसर IIM बैकग्राउंड के थे या इंटरनेशनल बैकग्राउंड के, तो अच्छे प्रोफेसर थे, उनका एकेडमिक बैकग्राउंड था। और मेरा जो 2 प्रोफेसर ऐसे भी थे जो हम कह सकते हैं, अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस अपॉइंट करने की, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस जो
इस फील्ड से ही आए हैं, मैनेजमेंट फील्ड में वो काम करते रहे हैं और बजाय एकेडमिक बैकग्राउंड के मैनेजमेंट एक्सपीरियंस के बैकग्राउंड के आधार पर नियुक्त हुए हैं। डॉक्टर विभाष वहाँ पे हैं और बाद में एक और आए हैं। सर एक ये समझना था आखिरी सवालों में कि अन्य लोगों के लिए क्या कुछ संदेश है आपको? मेरा संदेश है कि जैसे आपने शुरू में ही कहा, पढ़ाई के लिए कोई उम्र नहीं होती है। और मैं एक बताना चाहूँगा, एक बात आपको इंटरेस्टिंग हो सकती है आपके लिए। मैंने जॉब में आने के बाद एक पुस्तक लिखी थी धर्म से संबंधित विषय पर, और उसमें धर्म को अपनी तरफ से परिभाषित करने की कोशिश की थी। और मैंने जो परिभाषा दी थी वह परिभाषा यह थी, यथा ज्ञात सत्य की मर्यादा का यथासंभव पालन करना। तो सत्य मैंने ये भी उसमें कहा था कि सत्य हर व्यक्ति के लिए, सत्य तो सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, लेकिन व्यक्ति के लिए और समूचे मानवता के लिए जो ज्ञात सत्य है और व्यक्ति के लिए जो ज्ञात सत्य है उसमें थोड़ा फ़र्क है। हो सकता है कि मैंने जितनी पढ़ाई की हो, सत्य का मैं उतना ही अंश जान रहा हूँ, और सारी मानवता ने जो अब तक ज्ञात किया है सत्य, अभी तक यूनिवर्सल ट्रूथ, वो काफ़ी बड़ा है। तो मैं तो एक अंश को जान रहा हूँ, तो मैं उसके हिसाब से उसको पालन करने की प्रक्रिया में अपना जीवन जी रहा हूँ। लेकिन तो मैं अपना व्यक्तिगत सत्य का दायरा, मुझे व्यक्तिगत स्तर पर जो सत्य मुझे ज्ञात है, यूनिवर्सल ट्रूथ का जो सबसेट, उस सबसेट का दायरा मैं बढ़ा रहा हूँ पढ़ाई करके, ताकि मेरे निर्णय, मेरी जीवन शैली कम से कम उसको व्यवहार में लाने की प्रति ईमानदार हो सके। ये मेरी कोशिश रही कि मेरे व्यक्तिगत स्तर पर जो मेरा यथाज्ञात सत्य का जो कैनवास है वो जितना ब्रॉडन हो सके। सर तो ये थे पुष्प नायक सर, और सर ने उन तमाम लोगों के लिए एक तरह से उदाहरण पेश कर रहे हैं जो नौकरी करने के बाद भी उनको लगता है कि उस सेक्टर, जिस सेक्टर में है उसमें कई तरह की चुनौतियां, तमाम चीज़ें होती हैं, लेकिन वो उसको नज़रअंदाज करते हुए नौकरी करते रहते हैं। लेकिन सर ने उस जॉब के दौरान भी कुछ ऐसी चीज़ें रहीं जिनको लगा कि नहीं, अब इसको एक समझना होगा, इसको बड़े लेवल पे समझना होगा, तभी जाके जो समस्याएं ऑफिस लेवल पे चीज़ें आ रही हैं उसका हल हो सकता है। तो सर ने फिर से एक और नया कुछ सीखने के लिए फिर डिग्री कोर्स जो है डिप्लोमा कोर्स की ओर कदम बढ़ाया मैनेजमेंट का। तो सर ने कहीं ना कहीं प्रेरणा दे रहे हैं अन्य लोगों के लिए भी कि आप भी पढ़िए, और कुछ चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं आपके जीवन में जो रुकावट आते हैं उनमें कहीं ना कहीं पढ़ाई या वो चीज़ें छूट जाती हैं, तो उसको हासिल करने में भी ये जो पढ़ाई है वो काफ़ी मददगार साबित होता है। तो ये सर का था, और सर के साथ ही हम उम्मीद करते हैं कि और भी लोग इस कदम के साथ आगे बढ़ेंगे। और सर आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया कि जो आपने कीमती समय हम लोगों को, किसान तक को आपने दिया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।